हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस मींस लाभ और हानि का गाइस नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में क्या है, डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे गाइस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर मींस जो भी शॉपकीपर है जिसने जैसे कोई स्वीट सेल की है, कोई फ्रूट सेल किया है, जितने ग्राम उसने देना था, जितने पैसे उसने लिए तो उससे कुछ कम, ठीक है, कुछ कम क्वांटिटी उसने जो है वो अपने कस्टमर को दी है। तो हमें ये देखना है कि जो शॉपकीपर है गाइस उसका क्या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, क्योंकि आप सब ये तो जानते ही हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो एक चैप्टर है वो सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, स्क्रीनिंग एग्जाम, सीटी, एचएसएससी, एस्टेट, केवीएस, जीट्रिपल-एसबी, एसएससी, बैंक सभी एग्जाम्स के लिए है। पर आप ये देख सकते हो कि एग्जाम्स के लेवल पे जो है उसकी क्वालिटी जो है वो अप डाउन होती है। आई मीन टू से कि क्वेश्चंस तो गाइस वही होते हैं कि अगर हाई लेवल का एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चंस का जो ग्रेड है वो थोड़ा सा ज्यादा जाता है, अदरवाइज जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं वो सारे सेम ही रहते हैं। ओके, चलिए, तो गाइस मेरे सामने है ये क्वेश्चन। A dishonest shopkeeper sells goods at CP and uses 900 grams in place of 1 kilogram weight, then what is actual profit %? तो गाइस इस चीज से आप क्या समझ सकते हैं? देखो, इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ऑफ कोर्स सी बात है कि शॉपकीपर की जो है यहाँ पर एक इंसल्ट सी बताई जा रही है, मतलब वो जो है किस तरीके से डिसऑनेस्टी कर रहा है अपनी चीज को सेल करने में। उसने गुड्स क्या किया है, गुड्स सेल एट सीपी बट यूजेज 900 ग्राम्स। मतलब ये आप ये समझ सकते हो कि मान लो कि इसने 100 रुपए की चीज खरीदी थी और उसने गाइस 100 रुपए की ही चीज बेच दी, लेकिन उसने जो वेट यूज किया ना, जो वजन है वो उसने कम यूज किया। ओके, इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है, वेट मतलब 1 किलो की बजाय उसने 900 ग्राम का जो वेट है वो यूज किया। तो आपको बताना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना बिल्कुल शॉर्ट वे से हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मतलब आप ये देख सकते हो कि उसको यूज कितना करना था, उसको कितना जो है वो वेट देना था, उसका 1000 ग्राम्स उसने वेट देना था। ठीक है, जो भी फ्रूट्स बेच रहा है, स्वीट्स बेच रहा है, ठीक है, लेकिन उसने गाइस दिया कितना है, 900। इसका मीन्स ये है कि जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हुआ है। जो भी उसने अपने पास क्वांटिटी बचा के रखी डिसऑनेस्टी की, इसका मतलब 100 ग्राम उसने अपने पास रखा है। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो 100 है गाइस ये उसका क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि ये रुपीस का कुछ नहीं है, रुपीस तो उतने में ही सेल किया, बस क्वांटिटी के वेट पे जो गेन हो रहा है ना ये वो है। ठीक है, 100 हो गया गाइस, ये हो गया उसका प्रॉफिट। ठीक है, अपॉन 900 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, 900 यहाँ पर वो वेट आएगा जो कि उसने रियल में यूज किया। ओके, अब क्या कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी जो परसेंटेज चैप्टर कराया था उसके बीच में गाइस फ्रैक्शन बताई थी कि 100/9 का मीनिंग क्या होता है। 100/9 का मीनिंग क्या होता है गाइस, 11 1/9। क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बोला था कि अगर अपॉन में गाइस 9 आ जाता है तो अगर आप उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो आपकी जो फ्रैक्शन है गाइस वो ये आती है। तो मेरे पास गाइस जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मेरे पास ऑप्शंस हैं, ये 11 से 1/9 है, 1/8 है, 11% भी है, 9%, 9% भी है गाइस। तो आपका जो ये आंसर है ये फिक्स आंसर होगा। मतलब सबसे पहले आपको ये करना है कि उसको कितना ग्राम जो है वो लेना था, कितना जो है उसने बेचा, उसका जो बीच का जो प्रॉफिट है वो 100 है, इसको रखा जितने के ऊपर जितना वेट उसने दिया, ठीक है, अपॉन मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसी वजह से हमने लिया गाइस 100। देन इसको अगर हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे देन 11 से 1/9, ठीक है, 11 1/9%। ठीक है गाइस, आई होप आपने क्वेश्चन को नोटिस कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, a dishonest sweet seller sells sweets at 10% profit but uses 800 grams instead of 1 kg. Find his profit %. गाइस, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दो तरीके आपको बताऊंगी। ओके, फर्स्ट तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, मान लो कि 1 किलोग्राम स्वीट
जो है वो 100 रुपए की है। 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम, ठीक है। जो थाउजेंड्स है वो स्वीट कितने की है गाइस, 100 रुपीज की, ठीक है, मतलब खरीदी है। अच्छा, उसके बाद देखें कि उसने उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया और 800 ग्राम मतलब 1000 ग्राम जो स्वीट्स है वो अगर 100 रुपए की है और उसने क्या यूज किया है, उसने 800 ग्राम जो स्वीट्स हैं वो कितने में बेची है, 100 का आप 10% कर लो गाइस, 100 का अगर आप 10% करोगे तो कितना आएगा, 110। इसका मतलब उसने 800 ग्राम जो स्वीट्स हैं, जो मिठाइयाँ हैं, वो 110 रुपए की गाइस सेल की हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर 800 ग्राम मिठाइयाँ स्वीट्स उसने 110 रुपए की गाइस सेल की है, उस हिसाब से अगर 110 800 ग्राम अगर 110 रुपए के हिसाब से सेल किया जाए तो उस हिसाब से 1000 ग्राम की वैल्यू क्या होगी, देन 110 अपॉन 800। देन गाइस अगर मैं 1000 ग्राम की वैल्यू निकालूं तो कितनी निकलेगी, 110 बटे 800 गुना में 1000। ओके, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को किया कैंसिल, ये मेरा आ गया 1100 बटे 8 रुपए। बात समझ में आई कि मैंने 1 किलोग्राम स्वीट की वैल्यू ली कि 100 रुपए की है, ठीक है। 1000 ग्राम स्वीट मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम स्वीट मैंने ली गई 100 रुपए, ठीक है। अब ये देखो कि 800 ग्राम जो स्वीट है अगर 110 रुपए की सेल की हो गपला करके, उस हिसाब से अगर मैं 1000 ग्राम की वैल्यू निकालूं कि 1000 ग्राम स्वीट कितने की होगी, तो वो होगी 1100 बटे 8 रुपए की, ठीक है। मतलब 1000 ग्राम अगर वो स्वीट देता ना तो वो इतने की होती, और लेकिन उसने 800 बेची है 110 रुपए के हिसाब से। इतना, इसका मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ, आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ। आप क्या कर सकते हो, 1100 बटे 8, ठीक है, 110 इसके नीचे रख के आप इसके बीच का प्रॉफिट निकाल सकते हो कि कितना जो है प्रॉफिट वो लाभ हुआ, ठीक है। ये लिखा मैंने अपॉन 800, ये आ गया 1100, ये कितना आएगा इसको करके 880, ठीक है। 880 आ गया क्योंकि 1100 गुना 8 करोगे 880 आएगा। फिर आपने क्या करना है, 1100 में से 880 लेस कर लो, ठीक है, 2, ये हो गया आपका 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 220 बटे 8, ठीक है। इसके ऑप्शंस जो है गाइस मेरे सामने दिए हैं, 1100 बटे 800, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी ऑप्शंस में देख रही थी, ओके। ये ऑप्शंस में, हाँ, 1100 बटे 8 रुपए जो है उसकी अगर मैं 1000 ग्राम वो चीज़ सेल करूंगी ना तो 1100 बटे 8 रुपए की सेल करूंगी। अगर 800 ग्राम स्वीट सेल करते 110 रुपए की ना, उस हिसाब से 1000 ग्राम की जो वैल्यू होगी वो 1100 बटे 8 रुपए होगी। लेकिन हमने 1000 ग्राम स्वीट खरीदी कितने की है, शॉपकीपर ने 100 रुपए की। इस हिसाब से आप इसके बीच का प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि 1000 ग्राम 1100 बटे 8 और अगर 1000 ग्राम खरीदा कितने का है, 100 रुपए का। उस हिसाब से ये मैंने लिखा 8, ये लिखा 1100, ये लिखा 800, कितना आ गया गाइस, 300 बटे 8, ठीक है। यही ऑप्शंस में गाइस मेरे सामने दिए हुए, 37 से 1 बटा 2 20%, ये ऑप्शंस मेरे सामने दिए हैं, ठीक है। देन 300 बटे 8 आ गया। ऑफ कोर्स सी बात है, ये क्या है मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट, देन आप इसको प्रॉफिट परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि मेरे सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। आप इसको कर सकते हो, कैसे करोगे बताओ, इसको कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 5 10, ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। इसको आप जब कन्वर्ट करोगे यहाँ आएगा आपका 37 से 1 बटा 2%, ओके। क्योंकि 3 बटे 8 की वैल्यू आपको पता है ना, 37 से 1 बटा 2% होती है। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ऑप्शंस मेरे पास दिए थे 37 बटा 2, 20%, 30%, 10% एंड 5/8%, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये होगा आपका आंसर, प्लीज नोट। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसको करने का एक और भी तरीका है, अगर आप इसको ऐसे लंबा चौड़ा तरीके से नहीं करना चाहते, देखो कैसे कर सकते हो। रियल में गाइस कितने थे मेरे पास, 1000 ग्राम्स थे। उस पर्सन ने क्या किया, शॉपकीपर ने इसको बेचा 10% प्रॉफिट के ऊपर। इसका मतलब 1000 के ऊपर 10% निकालोगे तो ये आपका बनेगा गाइस 1100, ठीक है। इसको लिखो सिर्फ 1000, कोई ग्राम्स नहीं, ये हो गया 1100, यहाँ से प्रॉफिट हो गया। और उसने वेट कितना यूज किया गाइस,
800 यूज किया। ऑफ कोर्स सी बात है कि 200 अकॉर्डिंग टू वेट जो यहाँ पर प्रॉफिट उसने अर्न किया और 100 जो है प्रॉफिट उसने यहाँ पर अर्न किया। टोटल कितना प्रॉफिट हो गया उसका? 200 प्लस 100 300। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिसके ऊपर भी लिया जा रहा है, मतलब जैसे 800 जो भी कम वाला वेट है, कम वाला, उसको हमेशा अपॉन में रखना है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो इसको अपॉन रखोगे 800, देन इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये कैंसिल किया, ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, प्लीज नोट कर लो इस क्वेश्चन को। ये थी उसकी शॉर्ट वाली ट्रिक और वो था उसका एक ट्रेडिशनल मेथड कि अगर आपको कंप्लीटली गाइस सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A dishonest fruit seller sells fruits at 5% loss। गाइस देखिए, जो भी dishonest seller वाले क्वेश्चंस है ना, ये हम आपको पक्की तरह से रटा देंगे। ओके, अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुना। डिसऑनेस्ट जो फ्रूट सेलर है उसने सेल्स किए फ्रूट्स 5% लॉस के ऊपर। इफ ही यूजेस 850 ग्राम्स वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg। सिंपल सी बात है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि 1000 ग्राम की बजाय कितना वेट यूज किया जा रहा है गाइस? 850 वेट यूज किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि वही बात सिंपल सी कि अगर 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम का जो सीपी है वो 100 रुपये है, मतलब 1000 ग्राम जो फ्रूट्स हो गए गाइस वो 100 रुपये के हो गए। ठीक है, इसने किया क्या है शॉपकीपर ने? इसने 850 ग्राम जो है वो सेल किया है, लेकिन 5% लॉस पे सेल किया। 5% लॉस का मतलब ये कि उसने 100 रुपये के अगर गाइस फ्रूट्स को परचेज किया है, देन 5% लॉस का मतलब उसने 95 रुपये जो है 95 रुपये में उसको बेचा है। अगर मैं कहूँ कि 850 ग्राम के हिसाब से 95 रुपये में उसने सेल किया तो 1000 ग्राम कितने का होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे। ओके, देन इसके नीचे हमने रखा अपॉन में 1, देन 95 अपॉन 850। देन गाइस 1000 जो ग्राम्स है उसकी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? 950, सॉरी इट्स 95 अपॉन 850। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में रख देते हैं हम थाउजेंड्स। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको 5 पे कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 सब। ठीक है, ये हो गया आपका 1900/7 रुपए। ठीक है, 1900/17 रुपए जो है वो अगर 1000 ग्राम्स की अगर मैं वैल्यू कहूँगी ना वो होगी। अब आप ये देखो, अगर ये चीज़ 1000 ग्राम होती तो इतने में सेल होती, और 1000 ग्राम चीज़ खरीदी कितने की है गाइस? 100 रुपए की खरीदी। तो इस हिसाब से देख सकते हैं इसके बीच का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, चलिए देखते हैं। ये हो गया 1900/7। इसमें मैंने लेस किया 100। समझ पा रहे हो ना कि हम 100 को गाइस लेस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये रखा मैंने 70, ये हो गया आपका 1900, ये हो गया -1700, ये हो गया आपका 200/17। ठीक है, ऑप्शंस पे गाइस मेरे पास ऑलरेडी दिए हैं। ठीक है, 11 सही 13/17 है, 13 सही 14/19 है, इस तरीके गाइस ऑप्शंस दिए हैं। तो 200/17 को गाइस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 11 सही 13/17%। जब आप इसको फ्रैक्शन के भी अदर फ्रैक्शन के बीच में गाइस कन्वर्ट करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी गाइस, तो डिसऑनेस्ट सेलर के केस में इस तरीके के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, चलिए अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डिसऑनेस्ट सेलर से इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बेईमान जो विक्रेता हो गए उस टाइप के। फ्रूट सेलर, स्वीट सेलर के अकॉर्डिंग, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 44% लॉस। ठीक है, जो शॉपकीपर था उसने 44% लॉस पे चीज को बेचा। ही यूज 30% लेस वेट, 30% लेस वेट यूज किया। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट्स। अब आप देखिए फिर से वही बात कि गाइस जो 1000 ग्राम जो चीज है वो 100 रुपए की खरीदी है। ठीक है, उसका जो प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो गाइस कितना है? 100 रुपीज। अब आप खुद देख सकते हो कि उस फ्रूट सेलर ने क्या किया है, जो भी गुड सेलर है उसने 40% कम पे बेचा है उसको। ठीक है, 30 ग्राम लेस वेट यूज किया। 30 ग्राम लेस का मतलब क्या है? ठीक है, इसके ऑप्शंस पे मेरे सामने दिए। 30 ग्राम लेस का मतलब ये है
कि इसमें से अगर आप 30% लेस करोगे मतलब उसने 700 ग्राम जो है गाइस वो गुड्स को यूज किया है, ठीक है। 44% लॉस मतलब 100 रुपए की चीज उसने खरीदी थी, इसमें से 44 लेस करोगे मतलब 56 रुपए की चीज, 56 रुपीज की जो चीज है गाइस उसने वो बेची है। ओके, अब आप ये देखो, अगर 700 ग्राम चीज 56 रुपए की बेची है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 1000 की वैल्यू निकालूं जैसा हम अभी पिछले सभी क्वेश्चंस में करते आए हैं, तो उस हिसाब से क्या वैल्यू होगी 56/700 और ये क्या आपका इंटू में 1000, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटती, 7 8 56, ये आ गया आपके 80 रुपीज। मतलब अगर 1000 ग्राम चीज होगी 1000 ग्राम तो वो 80 रुपए में सेल की जाएगी। लेकिन आप ये देखो कि 1000 ग्राम जो चीज है वो खरीदी कितने में है गाइस, सीपी कितने है गाइस, सीपी आप देख सकते हो कितना है 100 रुपीज। इसका मतलब जैसे हम पहले कर रहे थे, देन 100 में से 80 लेस कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। ये था इसका फाइंड दिस प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल। ओके, कुछ इस तरीके से जो है वो आपके डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ जी गाइस, आई होप आपने क्वेश्चन को नोटिस कर लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चंस पे, कुछ भी समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी समझ में ना आए, ओके। मैं कोशिश करूंगी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की, ओके। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। पिछली जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस की जो वीडियोस हैं गाइस, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गाइस में लिंक में दे दूंगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।